अब इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि हम मॉडल्स को टेंसेस में यूज़ नहीं करते हैं, है ना। अब देखिए 13 ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या क्या है मॉडल ऑक्सिलरीज। शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू एंड नीड। ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ कैन। हम कैन को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो कैन का यूज हम करते हैं पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी दिखलाने के लिए। पावर यानी कि ताकत, शक्ति। एबिलिटी यानी कि किसी काम को करने की योग्यता। और कैपेसिटी यानी कि क्षमता या सामर्थ्य कि हम ये काम करने में सक्षम हैं या नहीं, हम इस काम को करने के लिए कैपेबल हैं या नहीं। ठीक है। सो कैन का यूज किस में हम यूज करते हैं, प्रेजेंट में। कैंस का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं और कुड को पास्ट में। कैन टू शो एबिलिटी इन प्रेजेंट, कुड टू शो एबिलिटी इन पास्ट, विल एबल टू शो एबिलिटी या कैपेसिटी इन फ्यूचर, है ना। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए इसका फर्स्ट एग्जांपल, शी कैन लिफ्ट द होल बंडल्स, यानी कि वो सारे बंडल्स को उठा सकती है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। फिर सेकंड वाला देखिए, आई कुड रन फास्ट, यानी कि मैं बहुत तेज भाग सका। ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, आई कुड रन फास्ट। फिर देखिए थर्ड, शीला विल बी एबल टू विन द मैच, यानी कि शीला मैच जीत सकेगी। वो उसके अंदर इतनी एबिलिटी होगी कि वो मैच को जीत सकेगी, है ना। कैन का यूज हम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी करते हैं, है ना। जब कोई काम के होने की पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, देन वी यूज कैन। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में अगर हमें नेगेटिव पॉसिबिलिटी को शो करना है तो हम कांट यानी कि कैन नॉट को यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, ही कैन नॉट चीट। इसमें नेगेटिव पॉसिबिलिटी है कि वो चीट नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। फिर कैन शी बी अ ऑनेस्ट गर्ल, सॉरी, सो कैन शी बी एन ऑनेस्ट गर्ल, मैंने गलती से एक एन की जगह ए लिख दिया था, है ना, और क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गई थी। ठीक है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि क्या वो एक ऑनेस्ट गर्ल हो सकती है। क्लियर। फिर देखिए कैन का एक यूज हम उस आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए भी कर सकते हैं जिसके होने की पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट टाइम भी बताया था कि हम कैन का यूज किसी पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया कैन बी इम्प्रूव्ड। तो यहाँ पर हम एक किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी को दिखला रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का वो इम्प्रूव हो सकता है, यानी कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अब सेकंड देखिए, वाइल्ड एनिमल्स कैन बी डेंजरस। अब ये तो बहुत ही मतलब सही बात है कि वो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो डेंजरस ही होते हैं, है ना। फिर हम कैन का यूज नॉन पोलाइट या इनफॉर्मल परमिशन लेने या देने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे यू कैन गो नाउ, यू कैन कम इन हेयर। ठीक है, तुम अब यहाँ आ सकते हो, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। यू कैन गो टू कैंसिल द टिकट्स, तुम टिकट्स को कैंसिल करने के लिए जा सकते हो। तो ये कोई पोलाइट या फॉर्मल तो लग नहीं रहा है, इनपोलाइट और इनफॉर्मल ही है ना। जैसे कि हम बेसिकली अपने फ्रेंड सर्कल में इस तरह से बातें करते हैं कि हाँ तुम जाओ टिकट्स को कैंसिल कर दो, तो हम क्या कहेंगे, यू कैन गो टू कैंसिल द टिकट्स, यानी कि तुम टिकट्स को कैंसिल करने के लिए जा सकते हो, है ना। फिर कैन आई यूज योर पेन, तो हम अपने फ्रेंड से ऐसे ही मांगते हैं ना कि क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर लूँ। हम उससे बहुत पोलाइट होकर तो बात करते नहीं अपने फ्रेंड से या अपने सिबलिंग्स से, बहन भाइयों से। हम एक ऑर्डर देने वाला ही हमारा एटीट्यूड होता है ना। कैन वी गो फॉर द पार्टी, हम अपने पेरेंट्स से जब पूछते हैं कि हम क्या पार्टी के लिए जा सकते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस कभी कभी नहीं दिखलाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुड का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि मैंने कहा ना कि हम इनफॉर्मल या नॉन पोलाइट परमिशन लेने और देने की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कैन का ही यूज़ करेंगे। क्लियर। अब देखिए कैन का और क्या यूज़ है, कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर, यानी कि कैन का यूज़ हम किसी आदत या नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारी अगर कोई डेली हैबिट है उसको, और किसी का कोई नेचर है कि हमारा ये नेचर ही है कि हम ये काम कर ही नहीं सकते, तो उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि वी कांट चीट और डिसीव आवर फ्रेंड्स, तो ये हमारा नेचर है कि हम अपने फ्रेंड्स को चीट या धोखा नहीं दे सकते, है ना। फिर सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, शी कैन टेल लॉट्स ऑफ फेक एक्सक्यूजेस,
यानी कि वो बहुत सारे झूठे एक्सक्यूजेस दे सकती है, बता सकती है ना। फिर अब बात हम लोग करते हैं, कैन का खत्म हो गया यूज, अब हम लोग बात करते हैं यूज ऑफ कुड की। तो कुड का क्या यूज है कि ये पास्ट टेंस में कैन की जगह पे यूज होता है। कैन का सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड। एग्जाम्पल देखिए, आई कुड रीच देयर एट टाइम, मैं वहां पर सही समय पर पहुंच मैं वहां सही समय पर पहुंच सकता हूँ, तो आई कैन रीच देयर एट टाइम, मैं वहां सही समय पर पहुंच सकता हूँ। लेकिन आई कुड रीच देयर एट टाइम, मैं वहां पर सही समय पर पहुंच सका, कुड मीन सका, है ना। फिर इसका सेकंड यूज देखिए, कुड इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी। यानी कि किसी पर्सन में पास्ट में जो एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी थी उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना एग्जांपल दिया है कि शी कुड कुक द फूड एट द एज ऑफ 9, यानी कि जब मैं 9 ईयर्स की थी तो मैं खाना बना सकती थी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, शी कुड कुक द फूड एट द एज ऑफ 9, जब वो सिर्फ 9 साल की थी तब वो खाना बना सकती थी। फिर सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, व्हेन माय फादर वाज यंग ही कुड स्विम। अगेन मैंने अपने फादर का एग्जाम्पल दिया है कि जब मेरे फादर यंग थे तब वो तैर सकते थे, है ना। फिर इसका अगला यूज देखिए जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, कुड इज यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। कुड का यूज हम क्या करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन लेने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि कुड आई मेक अ कॉल मैम, ये मैंने अपनी मैम को कई बार पूछा हुआ है कि मैम क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ प्लीज, या कुड आई मेक अ रिक्वेस्ट मैम, कुड आई गो देयर मैम, कुड आई मेक अ कॉल मैम, इस तरह से, है ना। फिर देखिए सेकंड यूज, कुड आई बोरो योर पेन सर। अब आप सर से, मैम से अगर बात करोगे या अपने किसी भी सीनियर अथॉरिटी पर्सन से बात करोगे तो आप कुड का यूज करोगे, कुड आई बोरो योर पेन सर, है ना। ये बहुत ही पोलाइट लगता है, क्लियर। कुड का यूज हम लोग ऐसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं जिसके पूरे होने की पॉसिबिलिटी ना हो, यानी कि जो बिल्कुल अनरियल सिचुएशन हो, है ना। कुड इज यूज टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ अनरियल सिचुएशन। एग्जाम्पल देखिए, इफ आई हैड विंग्स आई कुड फ्लाई, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ सकता था, है ना। फिर इफ आई वर्कड हार्ड आई कुड सक्सीड, अगर मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया होता, वर्क हार्ड किया होता तो मैं सक्सेस हो सकता था। फिर देखिए, कुड इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टू एक्सप्रेस द पास्ट पॉसिबिलिटी विच इज नॉट डन और कंप्लीटेड, है ना। यानी कि कुड का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट की कोई ऐसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दिखाते हैं जो की पूरी ना हुई हो, है ना, जो कंप्लीट ना हुई हो। जैसे कि आई कुड रीच दिल्ली इफ आई हैड टिकट्स, तो अगर मेरे पास टिकट्स होते तो मैं दिल्ली पहुंच सकता था, है ना। तो ना मेरे पास टिकट्स है ना ही मैं दिल्ली पहुंच सका, कहने का सेंस यहाँ पर ये है। शी कुड हैव डन इट विदाउट मच एफर्ट्स, यानी कि वो इस काम को बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए भी कर सकती थी, यानी कि उसने बेकार में ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा दिए, तो क्या हुआ कि उसने इस काम को ना तो पूरा किया और ना ही वो जो उसने एफर्ट्स लगाए वो भी वेस्ट गए, तो दोनों ही काम नहीं हुआ, यानी कि ना उसने एफर्ट्स उस तरह से लगाए और ना ही उसने उस काम को पूरा किया, क्लियर। फिर देखिए यूज ऑफ मे भी कैन की तरह ही यूज होता है। मे इज यूज टू गिव और टेक द परमिशन, है ना। जैसे मे आई यूज दिस शूज, क्या मैं इस शूज को यूज कर सकता हूँ या इसको पहन सकता हूँ, मे आई यूज दिस शूज, मे आई यूज दिस शर्ट, है ना। फिर यू मे स्टे इन माई रूम, अब यहाँ पे हम परमिशन दे रहे हैं ना कि हाँ ठीक है तुम मेरे रूम में रह सकती हो। फिर थर्ड देखिए, मे आई सिट देयर सर, यानी सर से पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं वहां बैठ सकता हूँ, तो इस तरह से हम परमिशन लेने या देने के लिए मे का यूज करते हैं, है ना। मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी, है ना। मे का अगेन यूज हम कैन की तरह, जैसे उसमें हम लोग पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी बताने के लिए करते थे, तो वैसे ही मे का यूज भी करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, सर में कम एट एनी मोमेंट, यानी कि सर कभी भी आ सकते हैं। होता है ना जब क्लास में बच्चे बहुत शोर कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो बाकी स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि अरे अरे रुको चुप रहो, सर कभी भी आ सकते हैं। फिर इट मे स्नोफॉल, यानी कि ऐसा लग रहा है कि स्नोफॉल हो सकता है। इट मे बी अ फ्रॉड, होता है ना कभी कभी कोई कॉल या मैसेज इस तरह का आता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है, ये जेन्युइन नहीं है, ये फ्रॉड हो सकता है, क्लियर। फिर
जो मे का बहुत ही कॉमन यूज है वो क्या है, मे इज यूज टू एक्सप्रेस विश, प्रे, ब्लेस, कर्स एटसेट्रा, है ना। तो एग्जाम्पल्स देखिए, मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू, हम ऐसी विश करते हैं कि आपके सभी ड्रीम्स सच हो जाएं, यानी आप जो भी सपने देख रहे हैं वो सच हो जाएं। फिर ब्लेसिंग, मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि गॉड आपको ब्लेस करें। फिर कर्स देखिए कैसे, मे यू फेल, मतलब तुम फेल हो जाओ। मे यू डिस्ट्रॉय, तुम बर्बाद हो जाओ। इस तरह से हम कर्स दे सकते हैं मे का यूज करके, है ना। फिर मे इज यूज टू एक्सप्रेस द अनसर्टेनिटी और सरप्राइज, तो जैसे होता है ना पॉसिबिलिटी अनसर्टेनिटी का, जैसे मैंने अभी बताया। तो एग्जाम्पल देखिए, आई मे गो दिल्ली, यानी कि क्लियर नहीं है, मैं सर्टेन नहीं हूँ, मैं दिल्ली जा भी सकता हूँ या नहीं भी जा सकता हूँ। फिर हु मे ब्रिंग दिस गिफ्ट, ये एक सरप्राइज है कि ये गिफ्ट कौन लाया भाई, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये गिफ्ट किसने ला कर दिया। फिर देखिए, मे इज यूज टू एक्सप्रेस द पर्पज, यानी कि मे का यूज हम किसी काम को करने के पीछे क्या पर्पस, क्या रीजन हो सकता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी मे का यूज करते हैं। सो एग्जाम्पल देखिए, मेक मनी सो दैट यू मे इंजॉय, यानी कि पैसे कमाओ ताकि तुम इंजॉय कर सको, अपनी लाइफ को अच्छे से जी सको।